इस वीडियो के अंदर हम अपने कवर करेंगे 6 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एनपीओ। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम आगे जो हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कवर किए थे उसमें हमने जितने कॉन्सेप्ट लगाए थे, जो फॉर्मूला समझे थे, हम उन्हीं के बेसिस पे अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपना, कि हमें 6th क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। 6th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमने स्टेशनरी की अमाउंट निकालनी है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टेड की जाएगी। जैसे हम सब्सक्रिप्शन निकालते थे अपनी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, वैसे ही हमने स्टेशनरी की इनकम निकालनी है, या स्टेशनरी पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो निकालना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना परफॉर्मा बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगी हमारी अमाउंट। ठीक है, इस पे ऐसे हम कर देते हैं। अब सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन Jan 2021 हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, $300। इसके बाद हम लेंगे, अब हम पहले ऐड वाली चीज़ें लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, पहले हमारे पास है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन Jan 1 2021, यानी क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। जो क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग होते हैं वो हमारे माइनस होते हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड हमारे प्लस होते हैं। और आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट द एंड वो क्या होती है, हमारी प्लस होती है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस होती है। प्रीपेड एट द एंड हमारी माइनस होगी, एट द बिगनिंग हमारी प्लस होगी। एंड अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे की है। ओके, चलो आगे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा प्लस होता है, यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। इसके अंदर हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, हमने ऐड क्या कर देना अपना, एडवांस स्टेशनरी। इसके बाद हमने एडवांस स्टेशनरी ऐड करनी है। कौन सी वाली करनी है, देखो एडवांस स्टेशनरी हम कौन सी करेंगे, 2020 की। 2020 की क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा 2021 से 22। उन्होंने बोला है कि जो एडवांस स्टेशनरी है वो उन्होंने बोला है कि हमने क्या किया है, जो हमारी स्टेशनरी थी वो हमने कैरी फॉरवर्ड की है। पिछले साल की 2022 और 20 की हमने क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड की है। तो जो हमने कैरी फॉरवर्ड की है वो हमारी एट द बिगनिंग में आ गई ना, तो जो हमारी एडवांस एट द बिगनिंग होती है वो हमारी प्लस होती है। डेट्स वाई हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसकी हमारी अमाउंट कितनी है, ₹20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ₹20। इसके बाद जो हमने ऐड करना है वो हमारा क्या है, amount paid for stationery during 2021, amount paid for stationery during the year, ये कितना है, 1080। ठीक है, इसके बाद हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे आप ऐड लिखना, मैं सिर्फ साइन डाल रही हूँ, आपने लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो क्रेडिटर्स एट द एंड है हमने उन्हें प्लस कर देना है। कितने हैं, 130। माइनस क्या क्या करना है, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग कितने हैं, 200। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस
एडवांस एट द एंड कितना है 30, इसको माइनस करना है, ब्रैकेट में डाल दो, इसको माइनस करना है, इसे भी ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको याद रहे कि इसे माइनस करना होता है और एग्जामिनर को भी एक ये चीज़ हो कि हाँ बच्चे ने इसे ब्रैकेट में डाला है, ये माइनस होगा। इसके बाद हमारा क्या माइनस होगा, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, सॉरी क्रेडिटर्स तो हो गया ना हमारा, सॉरी गलती से लिख दिया है। इससे अगला जो हमारा होगा वो था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैंने गलती से क्रेडिटर्स लिख दिया, सॉरी बच्चों सॉरी। हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होना है, इसके बाद माइनस होना है, कितना 50। तो इसके बाद हमारी जो अमाउंट आएगी वो क्या है, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारी। अब इन सबको हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, इन सबको हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1250। ठीक है, और ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। इसके बाद ये था हमारा सोल्यूशन 6। अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन 7। ओके, अब हम क्या करेंगे अपना सोल्यूशन 7। तो हमारे सोल्यूशन 7 में देखते हैं क्या निकालना है हमने। इसमें भी हमने निकालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारी स्टेशनरी की अमाउंट चाहिए, हमने वही निकालनी है। तो सबसे पहले इस बार मैं शॉर्ट में लिखूँगी सारा, मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखने वाली। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगी अमाउंट। सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, $300। इसके बाद आएगा हमारा एडवांस स्टेशनरी एट द बिगनिंग, ये क्या हो जाएगी हमारी प्लस कितनी है 80। और हमारा क्या ऐड हो जाएगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी आ जाएगी 2050। और हमने माइनस क्या क्या करना है, क्रेडिटर्स एट द एंड, सॉरी क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग 200। और क्या माइनस करना हमने, क्लोजिंग स्टॉक कितना 40। और एडवांस एट द एंड 25। ये आ गया हमारा। इसमें हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमारा ये निकलेगा। अब इन सबको हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2165। ओके, अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन 8। आई होप कि आपको आपके सारे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी ना तभी आप आगे के सम्स कर पाओगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप आगे के सम्स कर ही नहीं सकते, आपको आगे के सम्स टफ ही लगेंगे क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। अब किसी बच्चे को ABCD नहीं आती होगी, वो लेटर्स जोड़ना कैसे सीख लेगा, अल्फ़ाबेट्स जोड़ना कैसे सीख लेगा, नहीं सीख सकता। उसी तरीके से अगर आपको बेस नहीं आता है तो आप आगे के सम्स नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जो सम्स आएंगे वो थोड़े से टफ आएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़े से टफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8। इसके अंदर हम देखते हैं, इसमें भी हमें यही निकालना है।
तो इसको भी लिखते हैं। बस इसके अंदर इतना फ़र्क है कि इसके अंदर हमें सब्सक्रिप्शन निकालनी है और ऊपर वाले में हमें स्टेशनरी निकालनी थी, नथिंग एल्स। चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं परफॉर्मा नहीं बना रही, नॉर्मल वो कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है हमारे पास? 3,60,000। इसके बाद हमारा क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, ये देखो। हमारा जो ऐड होगा वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो हमारा प्लस होगा और एट द बिगिनिंग हमारा माइनस हो जाएगा। एट द एंड हमारा कौन सा है? 31 मार्च 2021। एट द बिगिनिंग है 2020 की। ओके, ठीक है। तो हमारे पास हम प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एडवांस एट द एंड। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने लिख ली। अब इसकी अमाउंट हम लिखते हैं। इसकी आ जाएगी 32,000, इसकी आएगी 30,000, इसमें आ जाएगी 20,000, 52,000, और इसमें आएगी 20,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी उसकी वैल्यू है 3,50,000। ठीक है, एक चीज़ और, ये वाली जो डबल लाइन में मार रही हूँ ना, कि हर अकाउंट के बाद मारना, क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट करती है, डबल लाइन प्रेजेंट करती है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं मारा तो आपका एक नंबर चला जाएगा, क्योंकि आप ये शो कर रहे हो कि अभी मेरा सम पूरा नहीं हुआ है, मेरे अभी अकाउंट्स क्लोज़ नहीं हुए हैं, ये आगे और हो सकते हैं कंटिन्यू। तो जब आपको लगे कि आपका अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आपका सम कंप्लीट हो गया, उसके बाद डबल लाइन ज़रूर लगाना। ठीक है, ऐसे नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ अमाउंट के दिखाने के लिए लगा रही हूँ कि ये आपकी अमाउंट है। इस तरीके से एक इधर और एक उसके नीचे। ठीक है, डबल लाइन ज़रूर लगाना। अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन 9th। सोल्यूशन 9th में हमने यही निकालना है कि हमने सब्सक्रिप्शन की कितनी इनकम, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है? 12,000। ये हमने लिख लिया। इसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हम वो लिख लेते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एट द एंड की अमाउंट कितनी थी? 2,800। एट द बिगिनिंग की कितनी थी? 2,000। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्लस के और माइनस के दोनों एक साथ लिखने होते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों अलग अलग लिखने होते हैं। प्लस के जितने होते हैं वो एक साथ, माइनस के जितने होते हैं वो एक साथ। इससे एग्जामिनर को कन्फ्यूजन नहीं होती कि इसने कब प्लस का लिखा है, कब माइनस का लिखा है। ओके, तो इसीलिए आपको लगता है कि इतनी अमाउंट्स हैं, इनमें से इतने प्लस होंगे, तो प्लस के बाद आप इतनी जगह उतनी लाइंस छोड़ दीजिए, और जब आपको लगेगा कि इतनी लाइंस के बाद मेरे माइनस के स्टार्ट होंगे तो आप वहाँ से माइनस के स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन और एग्ज़ामिनर को भी ना हो। ठीक है, आपकी भी सहूलियत रहेगी और एग्ज़ामिनर की भी रहेगी। ठीक है, इससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ये हमारा प्लस आ जाएगा।
प्लस और क्या होगा हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, रिसीव्ड एडवांस एट द बिगनिंग माइनस करो क्या आ जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है, तो एट द बिगनिंग है एक और एक एट द एंड है। तो एट द बिगनिंग की हमारे पास क्या अमाउंट है, 700, और एट द एंड की हमारे पास क्या अमाउंट है, 900। ठीक है, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट चली जाएगी, 12,600। ये देखो जैसे मैंने ये लगाई है ना डबल लाइन, आपने वैसे डबल लाइन लगानी है। ठीक है, एंड में मैं आपको 2 या 3 कंक्लूजन दूंगी, टिप कंक्लूजन्स। ठीक है, कि आपको और अच्छे नंबर कैसे लेके आने हैं। ओके, अब हम करते हैं अपना 10th सोल्यूशन। तो हमारा 10th सोल्यूशन क्या है, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालनी है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सेम एज इट इज़ वैसी है। इसको फटाफट कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है हमारी, 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी आ जाएगी, 1,500 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये कितनी आ जाएगी, 1,000, और प्लस क्या करना है, एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द बिगनिंग और एट द एंड कैसे पता चलेगा, देखो जो है हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, जो हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर में इस साल की इनकम रिसीव हो गई थी। ठीक है, और जो है फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि हमें नेक्स्ट ईयर की इस साल रिसीव होगी। तो जो एट द बिगनिंग है वो कौन सी है, प्रीवियस ईयर वाली, कि हमें प्रीवियस ईयर में इस साल की रिसीव हो गई थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 700 माइनस क्या कर देंगे हम, एडवांस एट द एंड, कितना आ जाएगा, 500। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको प्लस माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 8,200। ठीक है, इसके साथ हमारे कितने सम्स हो गए, टोटल 10 सम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में 5, पिछली वीडियो में 5। अब हम लेते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो, सबसे पहली चीज़, ऑलवेज क्लोज योर अकाउंट। ठीक है, ऑलवेज क्लोज योर अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अकाउंट की बुक बंद करके रख दो साइड में। ऑलवेज क्लोज योर अकाउंट का मतलब है कि आपने जो भी अकाउंट बनाए हैं, जैसे आपने ये अकाउंट बनाया है, ये बनाया है, आप आगे और बनाओगे। आपने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और अलग अलग अकाउंट्स बनाए होंगे, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं, आपने इनको इस तरीके से डबल लाइन लगा के क्लोज कर देना है, ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ पता चले कि आपने अपना क्वेश्चन पूरा कर दिया है। अदरवाइज़ आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। कई बार तो एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देता है, तो सोच लो आपके 2 नंबर, 4 नंबर या सारा अकाउंट्स का पेपर ही गलत हो जाएगा। सो इसीलिए प्लीज़ अपने अकाउंट्स को क्लोज ज़रूर करना। ठीक है, सेकेंड, ऑलवेज प्रोवाइड प्रेफरेंस टू अकाउंट। अब कहेंगे ये क्या बोल दिया मैम कि हम अकाउंट्स को ही प्रेफरेंस देते रहे। अकाउंट्स को प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं कि आप अकाउंट के सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो। इसमें कहने का ये मतलब है कि आप जो ये बना रहे हो, ये चीज़, ये एक परफॉर्मा है, नॉर्मल, ये नॉर्मल अकाउंट है।
मेरी पिछली वीडियो में जाओगे ना, जिसमें मैंने 1 to 5th सम दिया है, उसके अंदर मैंने एक सम सॉल्व किया था। वो उसमें मैंने एक अकाउंट बनाया था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जिसे मैंने नाम दिया था। वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कहाँ पे रिसीव्ड आएगा, कहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, ये सब मैंने लिखा था उसके अंदर। कहाँ पे प्लस वाली आइटम्स आएंगी, कहाँ माइनस वाली आइटम्स आएंगी। आप अगर उसको प्रेफरेंस दोगे तो एग्ज़ामिनर के पास कोई मौका नहीं रहेगा कि वो आपके नंबर काटे। तो इसीलिए अकाउंट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना। नॉर्मल ये नहीं कि आपने नॉर्मली कुछ भी बना दिया। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप बेशक ये चीज़ बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि अकाउंट बनाने में कम टाइम लगता है। हाँ, उसके अंदर लाइंस मारनी होती हैं, बट इट विल बी मोर सुटेबल। ओके, तो अकाउंट्स ज़्यादातर बनाना कोशिश करना, जिन चीज़ों के आप अकाउंट बना सकते हो वो चीज़ें बनाओ। और अगर आपको अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट बना सकते हो। या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी उसके लिए, बट आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना अगर आपको इसके लिए एक वीडियो चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हो। ओके, 2 चीज़ें होगी। थर्ड वन, always wrote plus and minus items together। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी प्लस की आइटम्स हैं उन सबको एक साथ रखो। बाई चांस आप ये चीज़ बना रहे हो, आप वो नहीं बना रहे, अकाउंट्स नहीं बना रहे, आप ये बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर प्लस की आइटम्स एक साथ रखनी है, माइनस की आइटम्स एक साथ रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है, कि क्या चीज़ आप किस में पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। माइनस की सारी आइटम्स एक साथ रखनी है, ठीक है। और 4th वन आ जाएगा हमारे पास बैलेंस फिगर। आप मेरी पिछली वीडियो में जाओगे ना, ये मैं पिछली वीडियो के भी दे रही हूँ साथ में टिप्स, ठीक है। पिछली वीडियो में जाओगे तो उसके अंदर जो मैं क्वेश्चन कह रही हूँ कि उसके अंदर मैंने वो बनाया था अकाउंट। तो उसके अंदर ना आउटस्टैंडिंग फिगर फाइंड करनी थी। ये एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब फाइंड नहीं करना था। नॉर्मल क्वेश्चन से थे वो, थोड़े से स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डाल दिए थे। तो उसमें ना वो आउटस्टैंडिंग फिगर फाइंड करनी थी। तो जो आउटस्टैंडिंग फिगर फाइंड करनी थी ना, उसके आगे मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा था, ताकि एग्जामिनर को पता चले क्या चीज़ बच्चे ने फाइंड की है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप अकाउंट्स बना रहे हो, आप ये चीज़ नहीं लिख रहे हो ना, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो वो तो एंड में आएगी। सामने वाले को पता है कि आप बैलेंसिंग फिगर कौन सी है, लास्ट वाली है, ठीक है। और अगर बीच में है तो बीच में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बाकी अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे भी बैलेंसिंग फिगर लिखना, ताकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो। ओके, लास्ट फिफ्थ पॉइंट ये है कि जैसे मैंने इसके अंदर शॉर्टकट लिया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग। आप कोई शॉर्टकट नहीं लेना, नो शॉर्टकट्स। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है ना कि इस डेट की स्टॉक है और इस चीज़ का ये स्टॉक है, तो आपको पूरा लिखना है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन दिस डेट, या फिर सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड या एट द बिगनिंग। आपको पूरा लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में लाइन दी हुई है वो पूरी आपने लिख के आनी है। अगर आप शॉर्टकट्स लोगे, एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, चिढ़ेगा और आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। अब आप देख लो, आपको नंबर फुल चाहिए है या फिर आपको डिडक्शन चाहिए। इट विल बी योर चॉइस, ठीक है। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को नोट कर लो, एक अपनी अलग 10 रुपये की कॉपी लगा लो। आपको 1, 2 या 3 वीडियोस के बाद या हर वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो के अंदर आपको ये टिप्स मिल जाएंगी कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, ठीक है, जिससे आपके नंबर ना कटें। ओके, तो आप ये सारी उस कॉपी के अंदर लिख के रखना, ठीक है।
बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगी। ओके।